Welcome to you in e-learning classes of Adarsh Shikshan Samiti Badmer. Class 5th, Subject English. Learning point present simple tense. Interrogative sentences. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य और नेगेटिव वाक्य सीखने के बाद इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने का एक प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन कर लिया था और आज प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से होती है, जैसे क्या राम पढ़ता है, क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्या सूर्य पूर्व में उदय होता है। इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से होती है, तो इन वाक्यों की रचना है वह सहायक क्रिया की सहायता से, हेल्पिंग वर्ड जिसको कहते हैं उसकी सहायता से होती है, यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। और दूसरे प्रकार के वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कितना दूर, कितनी उम्र, इस प्रकार के WH वर्ड प्रयोग में लिए जाते हैं। उन वाक्यों की रचना में सहायक क्रिया का प्रयोग तो होता है, लेकिन सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले नहीं होता है। तो हम इन दोनों प्रकार के वाक्यों की रचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इसमें सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया के रूप में यहाँ डू और डज का प्रयोग होगा। एक वचन का वाक्य है, एक वचन करता है ही, सी, इट, वन नेम, तो वहाँ डज आएगा। और बहुवचन करता है वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, तो वहाँ डू आएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कर्ता वो आएगा। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर प्रीपोजिशन और पैलेस। प्रीपोजिशन का मतलब है इन, ऑन, अंडर, ये शब्द आएंगे। और पैलेस यानी किसी स्थान का नाम, जैसे ग्राउंड, स्कूल, चोटन, ये पैलेस में आएंगे। जैसे चोटन में इन चोटन, खेल के मैदान में इन द प्लेग्राउंड, ऐसे हो जाएगा। और प्रीपोजिशन और टाइम, प्रीपोजिशन और टाइम में एट है, ऑन है, इन है आदि शब्दों का प्रयोग होगा और उसके बाद में टाइम आएगा, जैसे ऑन संडे, इन द इवनिंग, इस प्रकार के शब्द यहाँ आएंगे। अब इसके बाद में वाक्य की रचना, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में सीखा था कि जो साधारण वाक्य होते हैं, जैसे राम गोज टू जोधपुर, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इसमें राम एक वचन करता है, इसलिए मुख्य क्रिया के साथ में यहाँ ES जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में टू, ये एक प्रकार का प्रीपोजिशन है और फिर जोधपुर आ गया। राम गोज टू जोधपुर, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में S या ES एक वचन का वाक्य होने पर फिर आर्टिकल या प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट और वाक्य का शेष भाग जिसमें प्रीपोजिशन प्लस पैलेस या प्रीपोजिशन प्लस टाइम, इस प्रकार के शब्द आएंगे। अब इस राम गोज टू जोधपुर, इसी वाक्य को हमने नेगेटिव बनाया था। नेगेटिव बनाते समय हमने क्या किया था, आपको स्मरण होगा कि जो अफर्मेटिव वाक्य है उसमें क्रिया के साथ में लगा हुआ S या ES हटा दीजिए और जो सब्जेक्ट है उसके बाद में डज नॉट लिख दीजिए एक वचन के वाक्यों में। जैसे यहाँ राम है तो राम सेम रहेगा, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में डज नॉट आ जाएगा, फिर क्रिया के साथ में लगा हुआ ES हट जाएगा, गो हो जाएगा और फिर वाक्य का शेष भाग आ जाएगा। राम डज नॉट गो टू जोधपुर, यानी राम जोधपुर नहीं जाता है। अब इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना है। जैसा कि हमें इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना सीखना है, तो राम गोज टू जोधपुर ये साधारण वाक्य है, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है
तो क्या करेंगे हम, जो मुख्य क्रिया है जिसके साथ में एस या ई एस लगा हुआ है, एक वचन के वाक्य में ऐसा होगा, बहुवचन के वाक्य में ऐसा नहीं होगा, तो इस गो के साथ में लगा हुआ ई एस हटा दीजिए, तो पीछे क्या रहेगा, राम गो टू जोधपुर होगा। और सब्जेक्ट से ठीक पहले डज लिख दीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डज राम गो टू जोधपुर। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक वचन का वाक्य है तो क्रिया के साथ में लगा हुआ एस ई एस हटा दीजिए और जो सब्जेक्ट है उससे पहले डज लिख दीजिए, आपका वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसके बाद में इसी वाक्य को यदि WH वर्ड वाला बनाना है, राम जोधपुर क्यों जाता है, तो क्यों को अंग्रेजी में वाई कहते हैं, तो ये वाई है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, उससे पहले लिख देंगे वाई डज राम गो टू जोधपुर। ऐसी राम जोधपुर कब जाता है, तो कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैन कहते हैं, तो यहाँ वैन आ जाएगा, वैन डज राम गो टू जोधपुर। यानी जो WH वर्ड है उसकी अंग्रेजी इंट्रोगेटिव वाक्य से पूर्व लिख देंगे तो वो WH वर्ड वाला वाक्य बन जाएगा। ऐसे ही बहुवचन में वी प्ले क्रिकेट, ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट है उसके बाद में डू नॉट लिखना, वी सब्जेक्ट है तो वी के बाद डू नॉट लिख दीजिए, शेष जो वाक्य था उसको वैसा का वैसा लिखना है, वी डू नॉट, फिर प्ले का प्ले आ जाएगा, क्रिकेट का क्रिकेट आ जाएगा, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये नेगेटिव बन गया। ऐसी इसी को यदि जो अफर्मेटिव था उसको हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, जो वाक्य है उससे पहले डू लिख दीजिए, वी प्ले क्रिकेट था पहले से, डू लिखेंगे तो हो जाएगा डू वी प्ले क्रिकेट। नीचे वी डू नॉट प्ले क्रिकेट ये लिखा हुआ है, यदि इसी को इंट्रोगेटिव में बदलना है तो क्या करेंगे, हम डू नॉट हटा देंगे, तो पीछे बचेगा वी प्ले क्रिकेट, डू नॉट हटने के बाद में और फिर डू लिख देंगे, डू वी प्ले क्रिकेट। इस प्रकार का वाक्य बन जाएगा। यदि इसी को WH वर्ड वाला वाक्य बनाना है तो वही नियम सेम रहेगा, जहाँ डज से पहले हमने वाई लिखा था तो यहाँ डू से पहले वाई लिख देंगे, वाई डू वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं, हम क्रिकेट कब खेलते हैं, तो हो जाएगा व्हेन डू वी प्ले क्रिकेट। फिर हम क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो कहाँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं, वेयर डू वी प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से वाक्यों की रचना होगी। इसके बाद में WH वर्ड है, यहाँ दे रखे हैं WH वर्ड, इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि इनकी शुरुआत है WH से होती है। जैसे वैन का अर्थ है कब, वेयर यानी कहाँ, वाट यानी क्या, बीच वाला का मतलब है ये वाक्य के बीच में आएगा तब होगा, शुरू में नहीं होगा। जैसे अंग्रेजी में वाक्य है क्या राम खेलता है, तो यहाँ वाट नहीं आएगा, लेकिन हिमालय क्या है तो यहाँ पर वाट का प्रयोग होगा, वाट इज हिमालय। गंगा क्या है, वाट इज द गंगा। नाउन क्या है, वाट इज द नाउन। इस प्रकार के शब्द आएंगे यहाँ। फिर वाई एन क्यों, हाउ यानी कैसे, हुम यानी किसको, हाउ फार यानी कितने दूर या कितना दूर, हाउ ओल्ड यानी कितनी आयु, हु यानी कौन या किसको, हाउ ओपन यानी कितनी बार। ऐसे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, हाउ मैनी कितने कितनी, इस प्रकार की संख्या दर्शाने वाले शब्द। हाउ मच यानी कितना, मात्रा में। फिर विच कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज यानी किसका, किसकी, किसके। और जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसके ठीक बाद या साथ में नाउन आता है, संज्ञा शब्द आएगा, कोई भी संज्ञा आएगी, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, चौटन, बाड़मेर, इस प्रकार के नाउन वर्ड्स यहाँ आएंगे। इसके बाद में हमने तीनों प्रकार के वाक्य सीखे और
यहाँ पर एक सारणी दी हुई है। इस सारणी की सहायता से, टेबल की सहायता से आपको 16 वाक्य बनाने हैं। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यू, मानव, सी और दे लिखा हुआ है। इसमें यू और दे बहुवचन के हैं और मानव और सी एक वचन के हैं। जो बहुवचन करता है उसमें क्रिया के साथ में एस या ईएस नहीं जुड़ता, और एक वचन करता है उसमें क्रिया के साथ में एस या ईएस जुड़ता है। एक वचन में एस ईएस जुड़ेगा, बहुवचन में नहीं जुड़ेगा। तो यू और दे के साथ में जो क्रिया आएगी उसके साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा। फिर टू आ जाएगा, फिर कम आ जाएगा, फिर एट और ऑन लिखा हुआ है। तो जो वार है जैसे संडे, मंडे, इनकी नाम से पहले ऑन आता है तो यहाँ ऑन संडे आएगा। एट है ये समय से पूर्व आएगा, जैसे यहाँ टाइम लिखा हुआ है 10 o'clock, तो एट 10 o'clock हो जाएगा। यहाँ क्रिया लिखी हुई है, प्रोमाइज का अर्थ है वायदा करना और रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करना या इनकार करना। इस प्रकार से आप 16 वाक्य लिखेंगे और इनका हिंदी अर्थ भी लिखेंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।